हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। उससे पहले हम यार देख लेते हैं कि इसका यूज़ केस कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे आपने कभी वेब डेवलपमेंट किया होगा, तो उसमें हमारे पास मिडलवेयर सर्विसेज होती हैं जो कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रही होती हैं। एक यूज़ तो वहाँ पर होता है। फिर यार होता है कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, जिसमें जब टिकट्स क्रिएट होती हैं तो वो रिक्वेस्ट एक चेन के थ्रू जाती हैं, लाइक फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल, जब तक वो प्रोसेस नहीं हो जाती। ये कुछ यूज़ केसेस होते हैं। एंड इसका एक फेमस एग्जांपल भी है लॉगिंग सिस्टम, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यार, अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो हमारे पास तीन टाइप्स के लॉग होते हैं। एक होता है इन्फो लॉग, दूसरा डीबग एंड तीसरा एरर लॉग। अब क्या होता है कि हम एक चेन बनाते हैं जिसमें सबसे पहले इन्फो लॉगर होता है, फिर डीबग लॉगर एंड एंड में एरर लॉगर। अगर इन्फो टाइप का लॉग है तो वो इन्फो लॉगर हैंडल कर लेता है, नहीं तो वो नेक्स्ट लॉगर हमारा डीबग लॉगर के पास जाती है, तो फिर वो हैंडल कर लेता है। अगर इन दोनों से ही नहीं होता है तो एंड में या फिर एरर लॉगर उस लॉग को हैंडल कर लेता है। तो यार, ये रहता है ओवरऑल फ्लो। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो यार, ये एब्स्ट्रैक्ट लॉगर क्लास है। फिर इसे एक चेन डिज़ाइन करनी है तो लॉगर को हम लेवल असाइन करेंगे। लेवल 1 होगा इन्फो लॉग, लेवल 2 होगा डीबग लॉग एंड लेवल 3 होगा एरर लॉग। फिर है नेक्स्ट लॉगर ऑब्जेक्ट, जो कि स्टोर करेगा नेक्स्ट लॉगर कौन सा होगा इन द चेन। एंड ये फंक्शन है उसे सेट करने के लिए। इसके बाद आता है यार हमारा लॉग मैसेज फंक्शन, जिसमें हम मैसेज को राइट कर रहे हैं एंड नेक्स्ट लॉगर को भी कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन को यार रन करते टाइम एक बार अच्छे से समझेंगे। उसके बाद है जस्ट एक राइट फंक्शन, जो कि तीनों लॉगर क्लास ओवरराइड करी होंगी। नाउ अब देखते हैं तीनों लॉगर सर्विसेज को। तो जो कंसोल लॉगर है वो इन्फो लॉगर टाइप का है। इसका लेवल 1 होगा एंड जो राइट फंक्शन है उसमें हम मैसेज लॉग कर रहे हैं। फिर है फाइल लॉगर, जो कि डीबग टाइप का लॉग हैंडल कर रहा होगा, एंड फिर इसका लेवल हो जाएगा 2। एंड फिर जो राइट फंक्शन है उसमें हम सिंपली मैसेज लॉग कर रहे हैं। फिर है एरर लॉगर, जो कि एरर टाइप का लॉग हैंडल कर रहा होगा, तो इसका लेवल 3 होगा। एंड जो राइट फंक्शन है उसमें हम सिंपली एरर वाला मैसेज लॉग कर रहे हैं। ये हो गई तीनों सर्विसेज। अब इन तीनों का यूज़ करके चेन बनाते हैं। फिर जो चेन ऑफ लॉगर क्लास है उसमें हम तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड किसका कौन सा लेवल होगा वो असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चेन डिसाइड कर रहे हैं, तो चेन में सबसे पहले कंसोल लॉगर है, उसके नेक्स्ट में हमने फाइल लॉगर को असाइन किया है एंड उसके एंड में उसके नेक्स्ट में एरर लॉगर को। नाउ अब चेन सेटअप हो गई है, तो फिर हम कंसोल लॉगर को बस टर्न कर दे रहे हैं। तो मेन क्लास में आते हैं, तो जो चेन का हेड है वो कंसोल लॉगर है, उसे सिंपली हम असाइन कर रहे हैं लॉगर चेन में। फिर एग्जांपल के लिए लॉग मैसेज फंक्शन को कॉल किया है, उस पर फर्स्ट लॉग हम इन्फो कर रहे हैं एंड फिर रिस्पेक्टिव मैसेज भी सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट डीबग टाइप का लॉग सेंड कर रहे हैं। अब एक बार फ्लो देख लेते हैं यहाँ पर। इस वजह से यार मैंने ब्रेक पॉइंट का यूज़ किया। अगर मैं इसे रन करूँ और इन डीबग मोड, तो सबसे पहले जो कॉल है वो जाएगी हमारी लॉगर क्लास में, उसके लॉग मैसेज फंक्शन में। क्यों? क्योंकि जो हमारी मेन क्लास में सबसे पहले उसमें लॉगर चेन का लॉग मैसेज कॉल हुआ है फॉर द इन्फो लॉग। ठीक है, तो इन्फो लॉग मतलब जो कंसोल लॉगर है वो सबसे पहले कॉल हो रहे हैं ना, तो कंसोल लॉगर भी हमारा ये लॉगर क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखें, तो जो ऊपर से लेवल है उसकी वैल्यू 1 आ रही है, एंड सिंस ये कंसोल लॉगर है तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पे लेवल 1 है, तो ये फिर इसमें एंटर कर जाएगा इस कंडीशन में। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैसेज राइट हो जाएगा, राइट, दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन। और फिर उसका नेक्स्ट लॉगर है वो नल नहीं है, वो कौन सा है, डीबग लॉगर, राइट। डीबग लॉगर यहाँ पर कॉल हो जाएगा। जो डीबग लॉगर है उसकी लेवल की वैल्यू 2 है, एंड सिंस ऊपर से लेवल 1 आ रहा है तो ये मतलब इस इफ कंडीशन में जाएगा नहीं, सीधे नेक्स्ट लॉगर यानी कि एरर लॉगर में जाएगा। एरर लॉगर का भी सेम सीन रहेगा, उसकी लेवल की वैल्यू ऊपर से 1 आ रही है लेकिन एरर लॉगर की लेवल की वैल्यू 3 है, तो ये इफ कंडीशन में जाएगा नहीं, मतलब मैसेज राइट नहीं होगा। और सिंस जो नेक्स्ट लॉगर है वो नल है, ये वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फिर वो दोबारा से मेन में आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर डीबग लॉग। तो अगर मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में जाऊँ, तो जो लॉग मैसेज फंक्शन है
उसमें लेवल की जो वैल्यू है वो ऊपर से 2 आ रही है, क्योंकि ये डिबग लेवल लॉग है। और जो अभी करंट लॉगर है वो कौन सा है, कंसोल लॉगर, राइट। सो उसके लेवल की वैल्यू 1 है। तो ये कंडीशन मतलब सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वहाँ पे मैसेज राइट हो जाएगा। और राइट होने के बाद फिर नेक्स्ट लॉगर हमारा नल नहीं है, वो हमारा डीबग लॉगर है, राइट। तो फिर वो कॉल होगा और उसमें लेवल की वैल्यू फिर 2 जाएगी। तो ऊपर से भी लेवल की वैल्यू 2 आ रही है और डीबग लॉगर का भी लेवल 2 है, तो सेटिस्फाई कर जाएगा और फिर मैसेज राइट हो जाएगा। सो यहाँ हम वो फाइल लॉगर में आ गए जो कि डीबग टाइप का लॉग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज राइट हो गया। उसके बाद फिर है नेक्स्ट कौन सा, एरर लॉगर, राइट। फिर एरर लॉगर में जाएगा, सिंस वहाँ पे ऊपर से लेवल 2 आ रहा है और लेवल की वैल्यू 3 है फॉर एरर लॉगर, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट लॉगर भी हमारा नल है एरर लॉगर के बाद, तो फिर वो दोबारा से बाहर आ जाएगा। फिर सेम ये थर्ड मैसेज के लिए चलेगा फॉर एरर लॉग। फिर ये सिंपली से मैं इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, ओके। फिर इसके बाद ये हमारा आउटपुट आ जाता है यहाँ पर। तो आउटपुट में सबसे पहले यार कौन सा था हमारा, इन्फो लॉगर, ठीक है, दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन, तो वो प्रिंट हुआ है। और उसके बाद फिर हमारा डीबग लेवल का लॉग है, दिस इज़ अ डीबग लेवल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले कंसोल लॉगर में गया है, तो वहाँ पे प्रिंट हो गया मैसेज, दिस इज़ डीबग लेवल इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद फिर फाइल लॉगर में गया है, फिर वहाँ पे भी प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लॉग है हमारा किस टाइप का, एरर टाइप। तो फिर उस केस में यार ये तीनों ही लॉगर्स ने अपने अपने मैसेज प्रिंट किए हैं। सो यार ये था चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न। सो आई होप कि यार तुम्हें समझ में आया हो। सो इस कोड बेस का लिंक यार डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।